Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ग्लव्स लेके आई हूँ। ये देखिए, इसे मैंने इस तरीके से ये पैटर्न डाला है और 4 सिलाइयों से बुना है। 3 भी यूज़ कर लेते हैं वैसे तो। डबल पॉइंटेड नीडल है ये, और ये 10 नंबर की नीडल है। इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और ये देखिए, ये एक एडल्ट का साइज़ है ये। इसको देखिए, ये मैंने राइट हैंड का बना चुकी हूँ। अब मैं आपको लेफ़्ट हैंड का बताऊँगी। यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके लिए मैंने ये देखिए, आप कोई सी भी कलर का बना सकती हैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे देखिए, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए मैंने 8 फंदे डाले हैं। ये देखिए, 10 नंबर की नीडल है, ये डबल पॉइंटेड है। और ये देखिए, 8 फंदे डाल के ये देखिए, यहाँ से मैं सीधा बुनूंगी। पहला फंदा बुन लेती हूँ मैं। आठ, ये देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो है ये। यहाँ से मैं एक फंदा स्किप करूँगी और इन फंदों को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से एक सीधी और एक उल्टी रो हो गई है। एक बार मैं इसको और बुनती हूँ। पहले फंदे को स्लिप किया और बाकी फंदे मैं सीधे बुन लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। अब ये देखिए, यहाँ से मैं इस तरफ से 8 फंदे उठाऊंगी। जो मैंने 8 इधर डाले, अब इधर से भी मैं 8 फंदे उठाऊंगी। आप चाहे क्रोशिया से उठा सकती हैं, चाहे इसी से ऐसे इस तरीके से। एक, दो, तो ये देखिए, इसमें से ये 3 और ये 4, से उठे गए 5, 6, 6, ये 7, 7 और यहाँ से ये 8। तो इस तरीके से 8 फंदे मैंने इधर उठा लिए। मैं 8वां फंदा मैं यहाँ से उठाती हूँ। ये देखिए, ये 8 फंदे यहाँ से मैंने उठा लिए हैं। अब ये देखिए, दोनों तरफ 8-8 फंदे हो गए। बस इसके बाद मैं इसमें एक तीसरी नीडल का यूज़ करती हूँ इस तरीके से। तो मैं इस राउंड को ऐसे ही बुन लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे बुनना है।
फर्स्ट फंदे को मैं बुन लेती हूँ ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे। इधर के फंदे बुन लिए, अब मैं इस तरफ के भी सीधे फंदे बुन लेती हूँ 8 को इस तरीके से, ये देखिए ऐसे ऐसे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये देखिए दोनों तरफ से मैंने बुन लिया 8 फंदों को। अब इस तरीके से ये देखिए मैं इस तरीके से करती हूँ और यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। अब यहाँ से मैं मार्कर लगा देती हूँ, ये देखिए इस तरफ से, ये यहाँ से पता चल जाएगा हमें। ये देखिए इधर से मैंने मार्कर लगा दिया। अब ये देखिए मैं यहाँ से, ये देखिए अब मैं यहाँ से फंदे बढ़ाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से पहला फंदा मैंने सीधा बुन लिया, ये ऐसे सीधा बुन लिया, और उसके बाद ये जो बीच में है ये वाला फंदा, इसको हम उठाएंगे और इसको हम इस तरीके से उठाते हुए बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे इसे ऐसे। तो एक फंदा इस साइड से बढ़ गया और बाकी फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। 1 ये जो 8 फंदे हैं हमें दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदा इस साइड से बढ़ गया, अब एक फंदा मैं यहाँ से बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला है, इसे उठाती हूँ और ऐसे सिलाई पे लिया और बैक लूप से इसे सीधा बुन लेती हूँ ऐसे। ये देखिए एक फंदा इधर से बढ़ गया, इसे मैं सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए अब इस तरफ से एक इधर से और एक इधर से, इस वाली सिलाई के 2 फंदे बढ़ गए। अब मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ से ये वाला शुरू करती हूँ। पहला फंदा बुन लेती हूँ सीधा इस तरीके से, एक बुन लिया। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, इनके 2 का ये बीच का फंदा है ना, इसको उठाया और ऐसे और बैक लूप से सीधा बुन लिया। इसको ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ये इस तरीके से सीधा बुन लिया। एक इस तरफ से बढ़ गया और एक और बढ़ जाएगा। ये देखिए अब इसमें इन दोनों के ये बीच का ये जो वाला है ना, ये वाला फंदा उठाना है हमें और इस सिलाई पे लेते हुए बैक लूप से बुन लेना है। अगर बैक लूप से ना इस तरीके से सिलाई को ऐसे किया तो ये ऐसे आराम से आ जाएगा। इसको सीधा बुन लिया, ये देखिए अब यहाँ से भी 2 फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये आता जाएगा डबल। इधर भी एक फंदा इधर बढ़ा, एक इधर, और इधर इस साइड से भी एक फंदा इधर बढ़ा, एक फंदा इधर। अब ये हम रो प्लेन बुनेंगे, इसमें फंदा नहीं बढ़ना। तो इस तरीके से देखिए अब इसे हम सारों फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। 10 फंदे इस सिलाई में, 10 फंदे उस सिलाई में, तो उनको सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये वाली इस रो के मैंने 10 फंदे बुन लिए। अब मैं दूसरी रो के बुन लेती हूँ। आपको जैसे भी कंफर्ट लगे 4 सिलाई से बुन सकती हैं। मैं 3 सिलाई से बुन रही हूँ, आप 4 से भी बुन सकती हैं इसे। तो ये देखिए अब मैं इस फंदे को, इस वाले पूरे फंदों को
सीधा बुन लेती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से बुन लिया मैंने। इधर की ओर बुनती हूँ मैं। ये दोनों तरफ की बुन लिए मैंने। अब इसके बाद फिर एक एक फंदा यहाँ से, एक फंदे सिलाई, एक फंदा यहाँ से बढ़ेगा, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ। तो हर दूसरी रो में 4-4 फंदे बढ़ेंगे और इस तरह हमें 20 फंदे करने हैं एक तरफ के। तो ये देखिए अभी मैं बताती हूँ आपको। एक मैंने बुना, फिर उसके बाद ये बीच का फंदा उठाया उसी तरीके से, ये ऐसे, और इसको फिर मैंने इसी तरह सीधा बुनना है, ऐसे। एक बढ़ गया। अब मैं इसको पूरे फंदे को बुन लेती हूँ। ये बुन लिए। अब इसके बाद फिर इन दोनों के बीच का जो है ये, इसे मैं ऐसे उठाती हुई और बैक लूप से बुन लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ये एक फंदा यहाँ से बढ़ गया। अब ये दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ गए। अब इसके बाद मैं यहाँ से बढ़ाती हूँ। ये देखिए पहला फंदा बुन लेती हूँ मैं ऐसे, फिर बीच का फंदा बढ़ा देती हूँ ये ऐसे। तो इस तरह हमें यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ से 20-20 फंदे करने हैं बढ़ा के। तो 8 हैं, अभी 12 फंदे बढ़ाने हैं हमें दोनों तरफ। ये हमने बढ़ा दिया और फिर बुन लिया। बाकी सारे बुन लेते हैं हम। इस तरीके से ये। अब हम इस इधर की तरफ का फंदा बढ़ा देते हैं। ये वाला ऐसे उठाया और ये देखिए इसको ऐसे उठाते हुए और इसको ऐसा बैक लूप सीधा बुन लिया ऐसे। और अब दोनों तरफ के ये फंदे बढ़ गए हैं। ये देखिए फंदे बढ़ाने के बाद जो अगली रो होगी वो बिल्कुल सिंपल बुनी जाएगी, उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। इस तरीके से हम बढ़ाते हुए दोनों तरफ 12 फंदे इधर बढ़ेंगे, 12 फंदे इधर बढ़ेंगे, तो दोनों तरफ 20-20 हो जाएंगे। अब मैं आपको 20 फंदे, जहाँ तक 20 फंदे होते हैं वहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये वाला जो है हिस्सा है, ये वाला यहाँ से मैंने बढ़ाए हैं ये फंदे, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर। तो 12-12 फंदे जब बढ़ जाते हैं उसके बाद ये पैटर्न डलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जब तक 20 फंदे बढ़ा ले, 20 फंदे तक बताती हूँ आपको। अब ये देखिए मैंने यहाँ से दोनों तरफ 20-20 फंदे कर लिए हैं। यहाँ भी 20 हो गए, यहाँ भी 20 हो गए। अब इसके बाद फंदे बढ़ाना मैं बंद कर देती हूँ और अब यहाँ से मैं ये पैटर्न बनाऊँगी। तो पहले मैं एक सिलाई ये स्टार्ट करती हूँ पैटर्न की। यहाँ से स्टार्ट होगी ये वाली। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये पाम वाला हिस्सा है, ये वाला बनेगा। और ये वाला है पैटर्न वाला जो इधर बैक वाला बनेगा। तो पहले पाम वाला मैं हिस्सा बनाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको पहले पूरे 20 फंदों को सीधा बुन लेती हूँ।
ये 20 फंदे मैंने सीधे ही बुन लिए। अब ये वाला, अब मैं यहाँ से पैटर्न बनाऊंगी जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा अंगूठे तक। तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं पैटर्न बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने आसानी के लिए ये इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। 4 रो में बनेगा, तो ये देखिए ऐसे बनेगा। अब जैसे ये मैंने फर्स्ट रो बनानी है तो इस तरीके से ये देखिए, पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये जो है ऐसे इस तरीके से 2 फंदे का एक बन जाएगा। ऐसे ऐसे इसको इस तरीके से 2 फंदे का एक बन गया। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, और ये जो इस तरीके का निशान है ये इस तरीके से देखिए, इसको आगे किया और 2 फंदे उल्टे बना लिए। ये जो उल्टे बनेंगे तो 2 फंदे उल्टे बन गए। जो हमारा एक फंदा यहाँ गठा था वो यहाँ आ जाएगा। जाली बनाई है जो हमने, ये जाली बनेगी इस तरीके से, ये ऐसे जाली बन गई। और ये 2 उल्टे, 1 और 2, सेंटर के 2 उल्टे ही रहेंगे। अब इसके बाद फिर हमें ये जाली बनानी है और 2 सीधे। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे 1 और 2 सीधे बना लिए, और फिर इन 2 फंदों को ऐसे उतार के ऐसे, ये बैक लूप से 2 का एक करना है। ऐसे ये बन गया। और फिर इसके बाद ये 3 फंदे सीधे, सीधे 1 2 3, उसके बाद एक उल्टा और एक सीधा। ये देखिए पैटर्न की ये फर्स्ट रो बन चुकी है इस तरीके से, ये वाली फर्स्ट रो बन चुकी है। और ये पाम वाला हिस्सा पूरा प्लेन बनेगा तो ये सीधा बुना जाएगा। अब ये देखिए मैं इसको प्लेन बुन लेती हूँ इस वाले हिस्से को, उसके बाद सेकंड रो बनेगी। ये मैं पूरा सीधा बुन के आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे सीधा बुन लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने पीछे से ये पाँव वाला हिस्सा सीधा बुन लिया। अब ये वाली पैटर्न की फर्स्ट रो यहाँ कंप्लीट हुई है। अब ये यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, तो सेकंड रो को हम इसी तरह से बिल्कुल सिंपल बुनेंगे। पहला फंदा सीधा, अभी हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे, ऐसा सीधा ही बुनना है। तो ये सेकंड रो है, ये देखिए एक सीधा एक उल्टा, बाकी फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे सीधे, और ये बीच के 2 जो हैं वो उल्टे ही बुने जाएंगे, 1 2, और फिर इधर के 7 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई दोनों तरफ से। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। उसे हम जो हम इधर पाम से बुनते हैं उसे हम नेक्स्ट रो काउंट करते हैं। तो अब ये थर्ड रो स्टार्ट हो रही है। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करते हैं, तो इसे हम सीधा ही बुन लेते हैं पहले बैक ये वाला। ये देखिए अब हमारी पैटर्न की थर्ड रो स्टार्ट हो रही है। वो इस तरीके से करना है, पहला एक फंदा सीधा एक उल्टा 2 सीधे 2 का एक करना है इस तरीके से। ये देखिए इससे बहुत आसानी से बन जाएगा, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखिए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, और फिर अब हम 2 फंदे सीधे
एक और ये 2। फिर इसके बाद 2 का 1 इस तरीके से, ये 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर हमें ये इस तरीके से फंदा लेके एक फंदा सीधा बुनना है, जाली बन जाएगी, और फिर 2 फंदे बीच के उल्टे बुने जाएंगे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बुन गए। अब ये बीच में एक फंदा सीधा, फिर जाली के लिए लिया, फिर 2 फंदे सीधे, 1 और 2, और फिर इन फंदों को इस तरीके से इनकी डायरेक्शन चेंज करते हुए बैक लूप से 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा और एक लास्ट का सीधा। ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई पैटर्न की। ये देखिए, अभी आप जैसे जैसे बढ़ेगा फिर नज़र आएगा, अभी ये इतना दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके बाद मैं 4th रो स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि सिंपल बुनी जाएगी। 4th रो में पाम की बुन के अभी दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए, पैटर्न वाले हिस्से में 4th रो में बना रही हूँ। तो पहले एक फंदा तो सीधा और एक फंदा उल्टा, ये ऐसे ही बनेगा, और बाकी बीच के फंदे सीधे बुनेंगे हम। और ये 7 फंदे ही हमारे सीधे बुने जाएंगे, 2 बीच के उल्टे, और फिर 7 फंदे हम फिर सीधे बुनेंगे इस तरीके से। ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो जाती है। ये पैटर्न वाला हिस्सा है, तो इसकी 4th रो ये कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद 5th रो स्टार्ट करेंगे हम। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला हिस्सा बुन के मैं अब 5th रो का पैटर्न वाला हिस्सा दिखाऊंगी। अब ये देखिए, पैटर्न वाली 5th रो चल रही है। ये मैंने प्लेन बुन ली है पाम की। अब ये देखिए इस तरीके से, ये एक सीधा एक उल्टा, ऐसे एक सीधा पहले बुनूंगी, एक उल्टा, ये देखिए एक उल्टा बुना मैंने, और उसके बाद फिर एक सीधा, और फिर 2 का 1, ये 2 का 1, इस तरीके से 2 का 1, ये देखिए 2 का 1 बुना। फिर इसके बाद 2 सीधे, 1 और 2, फिर इसके बाद हमें जाली वाला फंदा बनाना है, ऐसे करके ऐसे किया, और 2 फंदे सीधे, 1 2, और ये बीच के 2 उल्टे, ये ऐसे दोनों उल्टे बुन लिए मैंने। अब ये देखिए 2 फंदे सीधे, 1 और 2, फिर जाली वाला फंदा बना के इसको फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर 2 फंदों को हम ऐसे डायरेक्शन चेंज करते हुए बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे, और फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और फिर ये लास्ट का एक सीधा फंदा। तो ये पैटर्न की 5th रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अभी थोड़ा बना है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, फिर थोड़ा बड़ा बनेगा ना फिर नज़र आएगा। तो अब ये 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब 6th रो पीछे से मैं एकदम सिंपल बनाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ 6th रो कंप्लीट हो गई। अब इधर पैटर्न की तरफ से 6th रो हम कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो पहला फंदा सीधा,
एक फंदा उल्टा और बाकी ये 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और बीच के 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से ये वाला 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक फंदा उल्टा और लास्ट का एक सीधा। ये अब 6th रो कंप्लीट हो गई है। धीरे धीरे बढ़ेगा, वैसे आपको ये पता चलता जाएगा। ये 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब 7th रो स्टार्ट करते हैं हम। मैं इसको प्लेन बुन लेती हूँ, उसके बाद मैं पैटर्न की 7th रो बताती हूँ। ये देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं 7th रो पे आ गई हूँ पैटर्न की। तो इस तरीके से वो बनेगा। देखिए पहले एक फंदा सीधा और फिर एक फंदा उल्टा। अब हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। ये 2 का 1 ऐसे कर दिया। फिर हम 2 फंदे सीधे 1 2 और फिर हम जाली बनाएंगे 3 फंदे सीधे 1 2 ये 3 बीच के 2 उल्टे 1 और ये 2। फिर हम तो उल्टे बनाने के बाद फिर इस साइड के हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे 1 2 3। फिर जाली वाला फंदा आगे करते हुए 2 फंदे सीधे 1 और ये 2। उसके बाद इन फंदों की डायरेक्शन चेंज करेंगे और इनका 2 का 1 और फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये 7th रो कंप्लीट हो गई है पैटर्न की। और मैं इसको एक बार और बुन लूँ, 8 रो तक कंप्लीट कर लूँ इसे। ये बैक साइड की रो तो जैसे सिंपल बनती है, मैं बता रही हूँ बैक पाम की। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इधर की 8वीं रो कंप्लीट कर ली है। अब पैटर्न की तरफ से ये 8वीं रो में कंप्लीट करती हूँ इस तरीके से। ये देखिए एक सीधा और एक उल्टा और बाकी 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 2 फंदे बीच के उल्टे 1 2। बाकी अब हम इसको भी 7 फंदों को सीधे बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और फिर एक फंदा हम उल्टा और एक फंदा सीधा। इस तरीके से ये 8वीं रो इसकी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये वाला पैटर्न इस तरीके से आगे बढ़ेगा ये पैटर्न। और यही रिपीट 8 रो हैं जो यही रिपीट होंगी। और ये जैसे इस तरीके से ऐसे आ गया है ये पाम का हिस्सा ये है ऐसे। ये देखिए ये पीछे का बैक साइड का है। तो ये इस तरीके से यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है। तो मैं यहाँ तक बना के आपको बताती हूँ कि फिर किस तरीके से अंगूठा बनना है। ये देखिए अब यही 8 सिलाइयाँ रिपीट होती जाएंगी और यही पैटर्न इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ये देखिए मैंने इसके बराबर बना लिया है। अब मैं यहाँ से इतना बनाने के बाद यहाँ अंगूठा बनाऊंगी। इस हाथ में मैंने राइट हैंड पे यहाँ बनाया अंगूठा और लेफ्ट हैंड में मैं यहाँ बनाऊंगी मैं अंगूठा।
इस तरीके से आएगा ना, ये देखिए इस तरीके से आता है और इस तरीके से आएगा। ये देखिए इस तरीके से राइट हैंड पे ये आ गया। अब मैं इसे लेफ्ट हैंड में बनाऊंगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड में यहाँ बनेगा, यहाँ से हम पहनेंगे तो यहाँ बनेगा लेफ्ट हैंड में, नहीं सॉरी, यहाँ बनेगा, इधर इस साइड में बनेगा, इस साइड में। ये इसका बहुत ध्यान रखना है, तो मैं आपको ये बताती हूँ। अब यहाँ से मैं छः फंदों का 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बुन लिए। बाकी इन फंदों को छोड़ दिया मैंने। अब इसके बाद में किसी और कलर का, किसी भी कलर का आप ऊन लगा सकती हैं। तो लेफ्ट साइड से ये देखिए वैसे बुना जाएगा, ये देखिए। यहाँ से मैं एक बुनती हूँ और दूसरा बुनने के बाद इसको मैं इस पे चढ़ा लेती हूँ, इसको उतार लेती हूँ। ये देखिए एक उतर गया। फिर एक फंदा फिर बुनती हूँ मैं और इसको फिर मैं इसी पे ऐसे चढ़ा लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको ऐसे पलटती हूँ और ये देखिए अब मैं इधर ही इसको इधर लेके इस लाई पे से ले लिया और इसमें मैं 8 फंदे बढ़ा देती हूँ। 1 2 3 4 5 5 6 7 और ये 8, तो टोटल ये 9 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए ये बाद में धागा निकल जाएगा। अभी हम इसको ऐसे ही रफली बुन रहे हैं। तो ये देखिए इसको मैं इस सिलाई पे फिर बुन लेती हूँ। इसको कट कर दूंगी मैं, तो कट कर देती हूँ। अब मैं इन फंदों को इससे ऐसे बुन लाती हूँ। इन 9 फंदों को मैं इस तरीके से बुन लेती हूँ। बाकी फंदे में इसको ऐसे बुन लेती हूँ। ये देखिए अब ये देखिए इस तरीके से ये इसका, ये देखिए इस तरीके से अंगूठे का ये बन जाएगा। अभी ये बाद में पता चलेगा, अभी तो जब ये धागा निकल जाएगा ना, जब हम फंदे उठा के बनाएंगे। अब इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए अब ये मैंने अंगूठे की जगह बना ली है। अब इसके बाद ये देखिए 1 2, अब ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दोनों मिला के घटेंगे, 2 का 1 होगा। तो देखिए इस तरीके से फंदे को हम ऐसे डायरेक्शन बदल के और इस तरीके से 2 का 1 कर देते हैं। ये देखिए अब इस फंदे को इस फंदे के साथ मिलाते हुए ऐसे 2 का 1 कर देते हैं
तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया है। और बाकी इन फंदों को जैसे हम बुनते चले आ रहे हैं वैसे ही ये बुनेगा। इसको हम जैसे हम बुनते चले आ रहे हैं ग्लव्स को, वैसे ही ये बनाना है। अब हमने अंगूठे का ये जो स्पेस था ये बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये इसकी पाम वाली साइड बन गई है। अब इसके बाद हम ये पैटर्न वाला हिस्सा है, जो हमारा पैटर्न चल रहा है वैसे ही चलेगा और इसे हम वैसे ही बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए एक सीधा एक उल्टा। अब इसको हमने 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, बीच के 2 उल्टे, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पैटर्न वैसे ही चलेगा जैसे बनता चला आ रहा है, उसी तरह हमें वही रो रिपीट करनी है। अब ये देखिए मैंने इसका पैटर्न वाली रो कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद में प्लेन वाली साइड पर आ गई जहाँ मैंने अंगूठे का बनाया है। तो इसमें इस तरीके से ये देखिए दोनों तरफ से हमें अंगूठे की साइड के फंदे घटाने हैं जब तक कि 5 ना रह जाए, 3 ना रह जाए। 1 2। अब हमें फिर इसी तरीके से एक फंदा ऐसे कर इसका डायरेक्शन बदली और इस फंदे को फिर घटा दिया ऐसे ऐसे। अब इस फंदे को भी हम ऐसे 2 काई कर देंगे साइड के, इस तरीके से। और बाकी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये तो बाद में बनेगा अंगूठा, पहले यहाँ से यहाँ तक और बना देती हूँ, इसके बाद ये अंगूठा बनेगा। यहाँ से मैं यहाँ तक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने जो अंगूठे का जो है दोनों तरफ से यहाँ से भी घटाए, यहाँ से भी घटाए। अब यहाँ पर ये टोटल पूरे 20 रह जाने चाहिए, जैसे कि मैं बुनती चली जा रही थी 20 फंदे ही 20 फंदे ही रहने चाहिए। और अब इसके यहाँ तक बनने के बाद यहाँ तक बनेगा। अब ये यहाँ तक तो मैं इतना बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पैटर्न ऐसे ही चलेगा। तो ये मैं आपको पूरा यहाँ तक बन जाएगा जब दिखाती हूँ। फिर उसके बाद ये इसका ये जो है रिस्ट का इतना हिस्सा बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले मैं इसका इतना हिस्सा पूरा कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसके बराबर यहाँ तक बना लिया है। ये इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई है। ये देखिए अब इसके बाद में इसका ये जो बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक का ये बनाती हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कैसे बनता है। ये देखिए इस तरीके से 2 उल्टे 2 सीधे यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे और 2 उल्टे।
तरीके से 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए पूरा यहाँ तक इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ तक बना के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। उसके बाद मैं इसका एक थंब बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, तो अब मैं आपको इसका यहाँ इधर से रिस्ट से यहाँ तक बनाना सिखाती हूँ। मैं इतना लंबाई इसकी हो जाएगी। हाँ, इतनी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसका बॉर्डर इतना बना लिया है। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा भी कर सकती हैं। अब मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ इस तरीके से। देखिए, 2 फंदे का एक इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे। ये देखिए, ऐसे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से 2 का 1 बंद करते हुए इस तरीके से पूरा मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये अब देखिए, ये पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इसका थंब बनाऊंगी। तो थंब के लिए देखिए, पहले मैं इसको है ना काट दूँ इसको। ऐसे फंदे उठाए जाएंगे, उनको काट के इसको एक फंदा ये हो गया। ऐसे ऐसे उठाने ये फंदे। इस तरीके से मैं ये फंदे खोलते हुए दोनों सिलाइयों पे ले लेती हूँ। ये देखिए, मैंने थंब के ये फंदे उठा लिए हैं। अब मैंने इधर 1 2 3 4, इधर 5 है, इधर 3 है। तो मैं जो ये खाली थोड़ी जगह है इसमें से फंदे उठा लूँगी। तो टोटल मुझे 16 फंदे करने हैं। अब मैं इसे बुनना स्टार्ट करती हूँ इस तरीके से। यहाँ से देखिए, ये देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी इसको बुनना। ये देखिए, यहाँ से मैं बुनना स्टार्ट करती हूँ इसको। यहाँ से मैं से शुरू करती हूँ। अब यहाँ से भी मैं 2 फंदे उठा लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे 1 और 2 फंदे मैंने यहाँ से उठा लिए और इसको मैं बुन लेती हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ से 2 फंदे उठा लिए और इसके बाद मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ। 1 2 3 और फिर ये खाली जगह इधर भी मैं फंदे उठा के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से मैं 2 फंदे और उठा लेती हूँ, यहाँ से यहाँ भी। तो टोटल मैंने 16 फंदे इसके रख लिए हैं यहाँ से ऐसे। ये देखिए,
अब मैं इनको बुन लेती हूँ चारों तरफ से, ऐसे दोनों तरफ से, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे बुनते जाओ। और जितनी लंबाई रखनी है वहाँ तक मैं इसको अभी आपको बताती हूँ कहाँ तक रखनी है। और फिर इसके बाद जो भी इधर तक आ जाएंगे तो फिर जब हम यहाँ तक बुन लेंगे इधर तक तो फंदे घटेंगे। इस तरीके से मैं तीनों सिलाइयों से ये बुन लेती हूँ। इस तरीके से इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ। यह देखिए यहाँ से यहाँ तक, जब मैं यहाँ तक बना लूँगी, इतनी लंबाई मुझे बनानी है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ तक मैंने थंब की लंबाई कर ली है। इतना बुनने के बाद जब यहाँ तक इसकी लंबाई आ जाती है तो मैं दोनों तरफ से इधर से भी एक फंदा, इधर से भी एक फंदा, और इधर से भी और इधर से भी एक एक फंदा घटाऊंगी। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। अब ये यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज करके एक फंदा तो मैं यहाँ से घटा देती हूँ। इन फंदों को बुन लेती हूँ। और इन दो फंदों को भी एक साथ बुन लेती हूँ। अब इधर से एक एक फंदा घट गया, अब दूसरी तरफ से भी देखिए इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करते हुए दो फंदे मैं यहाँ से घटा देती हूँ, एक दो का एक कर देती हूँ। इस तरीके से बाकी फंदे में बुन लेती हूँ। और यहाँ से भी एक फंदा घटा देती हूँ ऐसे। अब ये दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया, इस तरफ से ये शेप बन जाएगी। अब इसके बाद फिर एक एक फंदा घटा देते हैं हम। इसी तरीके से ये देखिए जैसे जैसे मैंने पहले घटाए थे ऐसे ही डायरेक्शन चेंज करके दो का एक, और इन दो फंदों को भी एक साथ इस तरीके से। अब इसके एक एक घट गए, अब मैं इस तरफ से दूसरी सिलाई के भी फंदे घटा लेती हूँ। इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ ऐसे, और दो का एक इधर भी घटा देती हूँ। और ये दो का एक, ये घट के फंदे और ये थंब की लंबाई पूरी हो गई है। अब इन फंदों को मैं एक साथ बंद कर देती हूँ, तो कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इन फंदों को मैं नीडल पे ले लेती हूँ, और इस तरफ के फंदे भी इसमें उतार लेती हूँ। ये देखिए इसमें इस फंदे आ गए पूरे नीडल में, और मैं इसे उल्टा कर लेती हूँ। तो उल्टा वैसे मैं इसे टाइट करके
उल्टा कर लेती हूँ इस तरीके से। इसमें से ये ऐसे निकाल लेती हूँ, सेंटर में से ऐसे। ये देखिए, अब ये मैं रॉन्ग साइड से इसको पक्का कर देती हूँ। देखिए ये थंब कंप्लीट हो गया। इसको मैं ऐसे इसको करते हुए इसको हाइड कर देती हूँ और ये थंब कंप्लीट हो गया। इसको सीधा कर देती हूँ। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ से निकाल देती हूँ। अभी मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों के हाथों के कंप्लीट हो गए और बहुत ही इजी है। ये देखिए